हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। हम लोग अगले वीडियो में आरयू के 3.2 में 10 सवाल पढ़े थे। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से आगे पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो पिछली वीडियो थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया गया है आप लोग देखे होंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये है, कह रहा है कि यदि x आव्यूह 2 3 प्लस y आव्यूह -1 1 बराबर आव्यूह 10 3 है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऐसे कई प्रश्न बनाए थे अगले वीडियो में, फिर भी देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो सबसे पहले आपको पता है ये जो x है वह इसका इसमें गुणा है, तो गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको 2x 3x प्लस y से जब आप गुणा करेंगे इसमें तो आपको प्राप्त होगा -y बराबर 10 5। अब देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ है, आव्यूह का जोड़ हम भी सीखे हैं पीछे, आव्यूह का जोड़ भी सीख लिया गया है। अब देखते हैं जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। 2x को -y में जोड़ेंगे तो 2x -y प्राप्त होगा और 3x को यहाँ जोड़ेंगे तो 3x + y हो जाएगा बराबर आव्यूह 10 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो आपको पता है कि जब दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो दोनों के जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा जब बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ अतः 2x, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है 2x - y बराबर हो जाएगा 10 इक्वेशन नंबर 1 और इसमें हो जाएगा तथा 3x + y बराबर 5 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम नीचे देखेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जुड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो 2x और ये 3x आपका हो जाएगा 5x -y + y मिलकर खत्म हो जाएगा और आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, अर्थात x बराबर हमें मिलेगा 3, यानी x का जो वैल्यू होगा वो हमें 3 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं तो आगे हमें होगा, लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यहाँ है तो x बराबर क्या रखना है 3 रखना है। तो यहाँ हमारा 2 है गुणे x जब रखना है 3 तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 -y कर देंगे बराबर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब आप गुणा करिएगा तो 6 होगा, -y बराबर हो जाएगा 10, -y बराबर हल करेंगे ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 4, अर्थात y बराबर कर सकते हैं -4। इस तरह से हमने देखा, इस प्रश्न को हल किया तो हमें x का जो वैल्यू आया वो 3 आया और y का मान क्या आया 4 आया। तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काफी आसान हो रहा है। आसान क्वेश्चन नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन हमको आसान लग रहा है। ऐसे ही हम लोग एक एक पॉइंट को समझे तो हमें विश्वास है कि जैसे जैसे एक्सरसाइज आव्यूह का बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उदाहरण में या अन्य प्रकाशन की किताब, ये एनसीईआरटी की बुक चल रही है यूट्यूब पर, आप दूसरे प्रकाशन की किताब से भी सवाल हल कर सकते हैं। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन होगा तो आपको यूट्यूब के माध्यम से MS टीम कोचिंग बताने का प्रयास करेगी। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 11 तक हो गया। 12 है कि 3 आव्यूह इतना बराबर आव्यूह इतना प्लस इतना हो तो x y z तथा w का मान ज्ञात कीजिए। हल करने का एकदम सेम प्रोसेस है, आप बस एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर क्वेश्चन के बाद इसमें भी पहले 3 से क्या करेंगे, सभी अवयवों में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो गुणा जब करेंगे आप लोग
तो प्राप्त क्या होगा 3x 3y 3z 3w ये प्राप्त हो गया। बराबर में क्या करना है, तो इधर दोनों दो हमारे अवयव का योग है, तो आपको पता है कि अवयव के योग में क्या करते हैं, जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो x का जो संगत होगा वो 4 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ चलेंगे आगे तो हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y। अब यहाँ होगा -1 प्लस z प्लस w और यहाँ हो जाएगा 2w प्लस 3। अब हमने जोड़ लिया। अब आगे चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि दो अवयव आपस में बराबर हैं, तो अवयव बराबर हैं तो उनके जो संगत अवयव होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पता है क्योंकि हम ये चीज हर एक प्रश्न में करते आ रहे हैं, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब बराबर है तो 3x का जो संगत अवयव है वो क्या है, x प्लस 4 है, यानी 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 4, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2। तो देखिए आप लोग यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लिए, तो ये जो था इसका संगत ये था। अब आगे चलते हैं 3y, देख रहे हैं यहाँ क्या है 3y है, यहाँ कामा करते हैं तो जो 3y है 3y का जो संगत अवयव होगा वो होगा आपका 6 प्लस x प्लस y। अब हम लोग जानते हैं कि इस y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 6 प्लस x। तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 6 प्लस x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। जब निकाल चुके हैं तो ले जा करके वहां रखेंगे, जब रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 8। तो सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आएगा 4। बहुत बढ़िया, हमने देखा y का विमान क्या निकल गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये इसका बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ, जब यहाँ आएंगे तो अब हमें प्राप्त होगा, बल्कि इसको ना दे करके पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3w बराबर 2w प्लस 3। जब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ 3w ये इधर आएगा तो केवल w हो जाएगा, यानी w बराबर 3, ये भी निकल गया आसानी से, यानी 3w इसके बराबर था। अब लास्ट में देखते हैं जो सबसे अंत में है वो क्या है, तो 3z है, यानी 3z बराबर होगा -1 प्लस z प्लस w के। तो ये w जब इधर w हो गया, ये z जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2z, यानी 2z बराबर -1 प्लस w। 2z बराबर हो जाएगा -1 प्लस w का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तो जब मान निकाले हैं तो यहाँ रख देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2z बराबर हो जाएगा, जब 1 इसमें जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी z का मान आ जाएगा 1 आएगा केवल। तो यहाँ हमने z का भी मान निकाल लिया। तो प्रश्न हमारा था x y z और w का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमने क्रमशः यहाँ x y w यहाँ निकाले हैं और यहाँ z हमने चारों का मान निकाल लिया। आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न को देखा जाए। तो हाँ, तो हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस प्रश्नावली में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न है f(x) बराबर अवयव इतना, तो सिद्ध करना है हमें कि f(x) इंटू fy बराबर fx प्लस y। तो इसमें दो साइड है, तो दोनों साइड को लेकर के हम अलग अलग करेंगे तो हल हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हम लोग LHS। देखिएगा LHS का मतलब क्या होगा। LHS का मतलब यहाँ दिया हुआ है, LHS में दिया है fx क्रॉस, चाहे fx क्रॉस कर देते हैं fy। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। fx का मान तो दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं cos x माइनस साइन x 0, यहाँ हो गया sin x cos x 0 0 0 1। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न में fy तो दिया ही नहीं है, तो fy सेम यही है जो जो fx के लिए x है, जहां बस वहां हमें क्या कर देना है y कर देना है।
तो देखिएगा जब y करिएगा तो ये हो जाएगा आपको cos y माइनस साइन y 0, यहाँ हो जाएगा साइन y और यहाँ हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा 0 0 0 1। चलिए इसका हम लोग गुणा करते हैं और हम लोग अगले जो प्रश्न है कुछ पहले उसमें अगले वीडियो में हमने अवयव का गुणा भी सीखा है। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि गुणा करने के लिए हमने बताया था कि गुणा करते समय ध्यान देना चाहिए कि पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर ये कंडीशन है तभी उसका गुणा संभव होगा, अन्यथा की स्थिति में गुणा होगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, चूंकि इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 पंक्ति है तो गुणा तो ये है। तो गुणा करते हैं। तो गुणा करते समय आपको बताया गया था कि पंक्तियों का स्तंभों का गुणा क्रमशः पंक्ति नंबर कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 का क्रमशः पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2 पंक्ति नंबर 3 में गुणा करते हैं। जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ है cos x है, तो जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा cos x इंटू cos y। गुणा कर दिए, cos y है यहाँ, cos y गुणा कर दिए तो इसका इसमें गुणा हो गया। बीच में प्लस होता है, चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन y और इंटू सॉरी यहाँ साइन x है, साइन x इंटू साइन y और 0 का 0 में गुणा करेंगे तो उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यह तीनों जो थे आपके कॉलम क्रम से इसमें गुणा कर दिए, यानी पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हमने गुणा कर दिया। अब हम दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, लेकिन लिखेंगे दूसरे पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो दूसरे पंक्ति के सामने। तो जब आप गुणा करिएगा तो जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन x इंटू cos y, बिल्कुल cos y हो गया। इसका जब इसमें प्लस रहेगा यहाँ, जब इसका इसमें गुणा करेंगे अब तो हो जाएगा cos x इंटू साइन y। गुणा कर दिए, 0 का 0 में करेंगे तो प्लस होगा। अब आगे चलते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 होगा प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 0 होगा प्लस इसका भी गुणा करेंगे तो 0। अब इतने से नहीं हुआ, अभी तो हम केवल इन तीनों पंक्तियों से केवल इसके एक स्तंभ में गुणा किए हैं, 2 स्तंभ बाकी है तो उसको आगे देखते हैं। जब गुणा इसका इसमें किया जाएगा तो हो जाएगा, अब देखिए चूंकि पंक्ति नंबर 1 से स्तंभ नंबर 2 में गुणा कर रहे हैं तो अब लिखेंगे दूसरे स्तंभ के सामने, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन y। गुणा कर दिए, इसका करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस, क्या होगा तो हो जाएगा यहाँ माइनस साइन y साइन x रहेगा, ठीक, साइन x और यहाँ हो जाएगा cos y। कर दिए गुणा और इसका इसमें करेंगे तो 0 यहाँ लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इससे उसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y। इसका इसमें करेंगे तो प्लस cos x इंटू cos y प्लस 0। इसका करेंगे तो वही 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इससे भी गुणा कर लिए क्रमशः, अब इससे गुणा करेंगे, इनमें गुणा करेंगे क्रमशः तो 0 हो जाएगा यहाँ प्लस, गुणा करके देख लीजिएगा हम कर दे रहे हैं इसका 0, फिर इसका करेंगे 0, इसका भी करेंगे 0, कुल मिला के यहाँ 0 होगा। फिर इससे करेंगे तो 0 0 0, यहाँ भी क्या होगा 0 होगा। इसे करेंगे तो 0 0 और इसे करेंगे तो यहाँ 1 होगा। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और छोटा करते हैं। तो अगर हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो जानते हैं ये फॉर्मूला है cos a cos y माइनस साइन a साइन y। ये फॉर्मूला है हमारा cos a प्लस b का, अर्थात a की जगह पर x है, y की जगह पर ये है, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस y हो गया। इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो जब माइनस साइन कॉमन करेंगे तो इसमें से सूत्र बनेगा, जब माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे तो सूत्र बनेगा हमारा माइनस साइन a प्लस b का मतलब हो जाएगा x प्लस y। ये भी त्रिकोणमिति का सूत्र है एक।
नीचे जब आएंगे तो नीचे आएंगे तो दिख रहा है ये आपका साइन ए कास वाई, कास एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, यानी साइन ए की जगह पर एक्स कर देंगे, बी की जगह पर वाई कर देंगे, भी हो गया। यहां चलेंगे, ये तो जीरो है तो यहाँ जीरो रहेगा ही रहेगा। यहां चलेंगे तो इसको हम पहले कर देंगे और इसको बाद में, ये फॉर्मूला बन जाएगा कास एक्स प्लस वाई का। इसको पहले कर देंगे और इसको बाद में कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ आपका जीरो है और यहाँ जीरो जीरो जीरो, ये प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं कितना हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं तथा करके, तथा करेंगे और यहाँ लिखेंगे RHS, नीचे लिखिएगा। RHS जो हमारा है वो है एफ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक है, एक क्या छूट रहा है तो यहाँ एक करेंगे। अब इसके लिए देखेंगे, हमने देखा कि x था तो x के लिए x था, y के लिए हमने y किया। अब हमें क्या करना है कि जो x का मान है, x के मान को x प्लस वाई के लिए प्रतिस्थापित करना है। माने इसमें जहां जहां x है उसके जगह पर हमें क्या रखना है, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ जो f था एफ एक्स की जगह पर हमें क्या किया है, x प्लस वाई किया है। तो इस तरह से हमें जो प्राप्त होगा वो मान होगा कास एक्स की जगह पर लिखना है x प्लस वाई, माइनस साइन एक्स जगह पर लिखना है x प्लस वाई, और यहाँ जीरो है तो जीरो रहेगा। यहाँ है साइन तो साइन रहेगा, और एक जगह पर लिखना है x प्लस वाई तो यहाँ भी रहेगा कास एक्स प्लस वाई जीरो, और यहाँ हो जाएगा जीरो जीरो वन। अब हमने देखा कि जब x के मान को हमने x प्लस वाई के रूप में प्रतिस्थापित किया तो वही मान आया जो x एफ एक्स गुणे एफ वाई हमने किया था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः सो LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था। तो एक बार पुनः देखिएगा, हमें ये दिया था, हमें सिद्ध करना था कि एफ एक्स गुणे एफ वाई बराबर होता है एफ एक्स प्लस वाई। तो हमने यहाँ गुणा किया, गुणा करके यहाँ त्रिकोणमिति के जो कुछ प्रगुण आदि सूत्र हैं उनका प्रयोग किया गया है। त्रिकोणमिति का जो प्रगुण जिसको आता होगा, जो त्रिकोणमिति इसी प्रकार से पढ़ा होगा, उनको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए ताकि अगले प्रश्न को सॉल्व किया जाए। तो नोट करिए, प्रश्न नंबर जो 14 है वो एक सिंपल आपका गुणा करना है, गुणा करके बताना है कि क्या दो अवयव का गुणन इक्वल टू है अगले दो अवयव के कि नहीं, ये बताना है। तो आप गुणा कर लेंगे, अगर दोनों का सेम अवयव प्राप्त होगा तो इक्वल टू होगा, अगर नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू होगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को कर लेंगे 14 नंबर को। तो 14 नंबर को छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं 15 नंबर पे, क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत सारे वीडियो काफी लंबी होती चली जाएगी। तो कुछ आपके लिए मैं प्रश्न को छोड़ जाता हूं, हमें उम्मीद है आप प्रश्न को जरूर करेंगे। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि यदि अवयव a बराबर इतना तो हमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। जहां एक अवयव दिया है, i मतलब सोच रहे हो क्या है, तो i हमारा एक तत्समक अवयव है। और तत्समक अवयव किसे कहते हैं, जब अवयव की पहली वीडियो बनाई गई थी, यानी अवयव चालू हुआ था, उसी वीडियो में आपको अवयव के प्रकार, अवयव के परिभाषा बताई गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें। फिर भी हम बता दे रहे हैं तत्समक अवयव किसे कहते हैं। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण का जो अवयव होता है वो 1 होता है, उसके अलावा जो अवयव होते हैं वो 0 होते हैं, उसे ही हम कहते हैं तत्समक अवयव। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए, हल करने से पहले एक चीज हम ज्ञात कर लेते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर का मतलब आप जानते हो कि a गुणे a। तो a दिया है हमें, तो ये हमारा क्या है, तो दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चूंकि इसी का इसी में गुणा कर रहे हैं तो पुनः एक बार लिखना पड़ेगा।
ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो गुणा करना आप जान गए हैं, तो हम ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं गुणा कैसे होता है, डायरेक्ट मैं गुणा ही कर दे रहा हूं। तो जब आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना के 4 0 2 0 2 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। फिर से आप गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी के 4 प्लस 2 प्लस 3, इसे करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0, यानी इसका गुणा हो गया। अब इससे गुणा करते हैं दूसरे में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 3, इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 0 होगा, ये हो जाएगा 0, ऊपर ये गलत हुआ है, एक बार देख लेते हैं, पुनः गुणा मिला लेते हैं। इसका हमने गुणा किया इसमें तो 0 हो गया, 0 माइनस 1, इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 0, इसका जब गुणा किया जाएगा इसमें तो यहाँ होगा आपका 1 होगा, यहाँ 0 रहेगा और यहाँ होगा 1, ये माइनस 3 सही है। अब इससे गुणा करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब चलते हैं इसका इसमें क्रम से गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा 0। अब चलते यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर इससे गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा यहाँ 3 और इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। अब अंत में गुणा करते हैं तो हो जाएगा -1 और इससे गुणा करेंगे तो -1 नहीं होगा, 1 होगा केवल, इससे गुणा करेंगे इसमें तो -3 हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा 0 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा ये हल करेंगे तो 4 0 यानी 5 होगा केवल, यहाँ हल करेंगे तो -1 होगा, यहाँ केवल आपका 2 होगा, 2 और 4 4 2 6 और 6 और 3 हो जाएगा 9। यहाँ आप देखिए 1 है, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, यहाँ 2 और 3 5 तो 5 ही होगा और यहाँ चलते हैं तो ये तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ आपका -1 होगा और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रश्न पे। हमारा प्रश्न क्या है, तो प्रश्न चलते हैं, हमारा प्रश्न है a² - 5a प्लस 6i। तो इसको हम करते हैं, तो a² हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ, तो अब इसको हम नहीं करना है, a² की जगह डायरेक्ट रखेंगे हम लोग 5 - 1 2 9 -2 5 0 - 1 -2 प्लस माइनस है 5 ए की जगह पर फिर ये मान रखा जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, चलिए प्लस 6 है तो 6 हो जाएगा। और i का मतलब हमने बता दिया कि यह एक तत्समक अवयव होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसी को सॉल्व करते हैं, नीचे देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 5 -1 2 और यहाँ हो जाएगा 9 -2 5 0 -1 -2। अब यहाँ क्या काम करते हैं कि 5 से सब में गुणा कर लेते हैं, जब गुणा करेंगे सब में तो ये हो जाएगा 2 5 10 0 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10
5 और ये 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0, और यहाँ किससे गुणा कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं सब में, तो कर लेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें क्या करना है कि सबको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो इसको दो चरणों में देखते हैं, पहले इसको डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगी समझने में, तो सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। इन दोनों को हल करेंगे तो 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 होगा, क्लियर। -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 होगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 होगा। यहाँ चलते हैं, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 होगा, और 2 में से 5 घटाएंगे, -2 में से 5 घटाएंगे तो -7 होगा, और यहाँ 5 में से 15 घटाएंगे तो -15 होगा, सॉरी -10 होगा। यहाँ चलते हैं, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 होगा, 1 में से 5 घटाएंगे -5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा +4, और यहाँ घटाएंगे तो -2, प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देख लेते हैं यहाँ, ये आपका यहाँ से रिजल्ट आएगा, तो जोड़ लेते हैं। तो 5 में -5 में 6 जोड़ेंगे तो 1 होगा, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, और -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 होगा। ये क्लियर हुआ। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, और यहाँ देखिए -7 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो -1 होगा, और 10 में ये 0 है तो -10 ही होगा, और -5 तो -5 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, और यहाँ आप जोड़ेंगे 6 तो -2 में 6 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इस तरह से हमने देखा कि हमें प्राप्त हुआ। तो अब इसको देखते हैं, नीचे देखिएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये आया, और यही इस प्रश्न का यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट इसलिए नहीं कि सिर्फ सिंपल जोड़ ही था, घटाना था, गुणक था, जो हमने इस प्रश्नावली के शुरू में जो पहले 2 या 3 सवाल हैं उस पर हम लोग अभ्यास कर चुके हैं कि जोड़, घटाना या गुणा अवयव का कैसे किया जा रहा है। बस आगे आगे जैसे बढ़ेंगे प्रश्न के जो होंगे वो क्वालिटी बढ़ेगा, उठू बदलेगा, कंडीशन बदलेगी, लेकिन आपको कंडीशन अप्लाई करने के बाद सिर्फ अवयव का जोड़, घटाना और गुणा ही करने को मिलेगा। तो आप कुछ भी हो, इस प्रश्नावली का पढ़ने का मतलब यही है कि हमको कुछ आए या न आए, कम से कम अवयव का जोड़, अवयव का घटाना और अवयव का गुणा आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो इस प्रश्नावली को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें विश्वास है सबका आएगा, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ी हुई चीज कभी भूलती नहीं है। आप अधिक बार वीडियो देखिए, अभ्यास करिए, नहीं आता है तो दूसरे प्रकाशन की जो भी है क्वेश्चन पूछिए। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए, तो नोट करिए। तो हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। अब 17 में कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कंडीशन चेंज कर रहा है। तो इससे पहले हमने 15 बताया, 15 के बाद 16 छोड़ दिया, क्योंकि 15 और 16 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हमने प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार आप 15 को क्या करिएगा, 16 को हल करिएगा। 17 नंबर देखिए, तो 17 नंबर आपका अवयव ए दिया है और अवयव आई दिया है, और यहाँ दिया है a² बराबर k -2i हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, सवाल यहीं से हल होगा। a² का मतलब आप जान चुके हैं, a गुणे a, तो a दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2 गुणे, पुनः इसी को एक बार लिखेंगे, 3 - 2 4 - 2 बराबर k। ये मतलब यही रहेगा, 3 - 2 4 - 2 -2 i का मतलब आप जानते हैं, यहाँ दिया है 1001। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप गुणा जान चुके हैं, बार बार गुणा करना आ ही रहा है। तो देखिए जब गुणा करेंगे इसका आप, तो क्या होगा, जब गुणा करिएगा तो आपको प्राप्त होगा
अवयव तितली के 9 -8 गुणा कर दिए। इसे गुणा करेंगे 3 चौके 12 -8 गुणा, फिर इसमें गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी -6 और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +4 क्योंकि 2 2 माइनस है। फिर इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, फिर इसे गुणा करिएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका 4 गुणा कर दिए। यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, सभी में k से गुणा कर देंगे। जब सब में k से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 0 0 2। इसको साफ करते हैं और आगे तो क्या होगा, अब जानते हैं कि 9 में से 8 कटेगा 1 होगा, -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 होगा, 12 में से 8 हटाएंगे 4 होगा और -8 में 4 जोड़ेंगे तो -4 होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पता है कि ये 2 अवयव को घटाना है, तो घटाने में क्या होता है कि जो संगत अवयव होते हैं अपने संगत अवयव से घटते हैं, तो घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3k -2, यहाँ हो जाएगा -2k 0, केवल 2k होगा, यहाँ हो जाएगा केवल 4k घटाएंगे तो, और यहाँ हो जाएगा -2k प्लस नहीं घटाना है तो माइनस रहेगा -2। अब 2 अवयव बराबर हो गए और 2 अवयव बराबर होते हैं तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखते हैं संगत अवयव क्या होगा, 1 बराबर हो जाएगा 3k -2। तो इसमें हम 2 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3k बराबर 3 यानी k बराबर 1। एक और कंडीशन देख लेते हैं आगे, ये तो इसके बराबर था, अगर इसको बराबर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर -2k, यानी यहाँ भी k बराबर क्या आ गया, एक ही आया। चूंकि k एक ही चीज है तो उसको हम अलग अलग इसके लिए भी हल करेंगे तो वही आएगा, इसके लिए भी हल करेंगे तो यही आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि k का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो आगे प्रश्न है आप अपने तरीके से करते रहिए, अलग अलग प्रकाशन की किताबों से करते रहिए, वो चाहे उदाहरण हो चाहे कुछ भी हो, आपके लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि इंटरमीडिएट में विद्यार्थी एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो आप सोचें कि हम कौन प्रश्न करें कौन न करें, बल्कि आप इतना मेहनत करिए कि सभी प्रश्न को देखें, एकदम लाइन बाय लाइन करिएगा तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो आप मेहनत करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।